नमस्कार दोस्तों। करेंट अफेयर रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे डे 7 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वर्तमान अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत देखिए दोहरी समस्याओं से यहाँ पे मार खा रहा है, दोहरी समस्याओं को झेल रहा है। पहली समस्या यहाँ पे भारत की पॉपुलेशन और दूसरी जो बड़ी समस्या है यहाँ पे जल, वाटर। और इसी जल से संबंधित आज का टॉपिक है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब यहाँ पे जल के लेके यहाँ पे बात किया जाए तो सिंचाई के क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे सिंचाई के क्षेत्र में तो पूरा का पूरा जो ताज़ा पानी का 90%, ध्यान रखिएगा, ताज़े पानी का 90% जो यूज हो जाता है भारत में वो कृषि कार्यों में यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे चूँकि मानसून की अस्थिरता की वजह से या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से भी यहाँ पे जल में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मानसून हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर वाटर का उपयोग जो सबसे अधिक अगर होता है तो कृषि में होता है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उद्योगों वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसी से संबंधित ये टॉपिक है, आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना काफ़ी ये पुरानी योजना है, चूँकि इसको 2015 से यहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि वर्तमान में जो अपडेट किया गया है 2021 से 26 तक इसकी कार्य अवधि को यहाँ पे बढ़ाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी के द्वारा ऐसे एरिया से यहाँ पे प्रश्न बनाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। और जिस तरीके से यूपीएससी के प्रश्न बनाया जाता है बिल्कुल हम लोग उसी डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी संचालन का, किसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। संचालन के बाद से यहाँ पे हो जाएगा इसका क्रियान्वयन, एजेंसियों के यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, क्रियान्वयन। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद इसका किस तरीके से यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। और फाइनली हम लोग वर्तमान सिचुएशन को देखेंगे, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखेंगे और इसके अंतर्गत कुछ छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे, इन सारे ही तथ्यों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके संचालन को लेके। संचालन को लेके तो संचालन को लेके आपको ध्यान रखना होगा, बार बार इसकी मिनिस्ट्री को यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी के रूप में देखेंगे यहाँ पे। तो पूरा का पूरा एक अंतर मंत्रालय योजना के तहत आपको दिखाई देगा, अर्थात बहुत सारे जो मंत्रालय हैं इसमें शामिल है, लगभग 3 मंत्रालय इसमें शामिल है, अंतर मंत्रालय योजना। अब इन 3 मंत्रालयों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसके तहत अलग अलग यहाँ पे थीम हो गया, नारा भी दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सपनों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से बिल्कुल आप लोग देखते चलिए, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें क्लास में क्लियर हो जानी चाहिए। पहला हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के तहत यह चलाया जा रहा है, पहला एजेंसी ये हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने ठीक है 2020 में एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, 2020 में, जिस ऐप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको नाम है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग अर्थात मॉनिटरिंग ऐप है, पूरा का पूरा इस स्कीम को यहाँ पे देखा जाएगा कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पे 2 योजनाएं चलाई जा रही है। पहला है यहाँ पे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में AIBP, ध्यान रखिएगा AIBP। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे एसिलरेटेड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एसिलरेटेड इरिगेशन, ठीक है, बेनिफिट प्रोग्राम हो जाएगा, एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसके तहत यहाँ पे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, मतलब जितना जल्दी हो सके किसानों को त्वरित सिंचाई के रूप में यहाँ पे, ठीक है, लाभ पहुँचाना ही पहुँचाना है। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हर खेत को पानी, हर खेत को पानी,
हर खेत को पानी, इसी को बोला जाता है HKKP, हर खेत को ध्यान रखिएगा पानी। उसके बाद इसमें कुछ और भी मंत्रालय शामिल है, जैसे दूसरा मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा कृषि सहकारिता, कृषि सहकारिता और किसान मंत्रालय के द्वारा, और किसान मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और इसमें जो थीम है इसका प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल, अर्थात एक एक बूंद की यहाँ पे कीमत फसलों के अत्यधिक उत्पादन से होगा। और तीसरा यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका भी कुछ थीम है, इसका थीम है समेकित जल संभर विकास, समेकित जल संभर विकास, जल संभर विकास। अब यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे एक योजना के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारी सब योजना यहाँ पे चलाई जा रही होगी। कुल मिला के बड़े स्तर पे देखेंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, तो 4 योजनाएं चल रही है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, यही 4 इसको आप घटक के रूप में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसी के लिए पूरा पूरा यहाँ पे बजट का आवंटन भी किया जाता है। और इसी प्रोग्राम को पूरे के पूरे देखेंगे तो बिल्कुल ही एक राज्य लेवल से लेके, एक डिस्ट्रिक्ट से लेके, ब्लॉक से लेके, पंचायत से लेके किसानों तक इस स्कीम को पहुंचाए जाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। लेकिन अब इतना आसान नहीं है पहुंचाना इसको, और इसी को पहुंचाने के लिए देखेंगे तब यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका क्रियान्वयन यहाँ पे किस प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, इसका क्रियान्वयन यहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि इसका क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें लगभग 2-3 एजेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे राज्य स्तरीय मंजूरी समिति, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति। अब इसका यहाँ पे कार्य क्या होगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इसका जो कार्य होगा, राज्य सिंचाई योजना को लागू करना, राज्य सिंचाई योजना को लागू करना। और राज्य सिंचाई योजना कैसे लागू करेगा, तो बिल्कुल यह ले जाएगा अपने राज्यों में, राज्यों से फिर ये जाएगा जिला लेवल पे, जिला से फिर जाएगा ये पूरा पूरा ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक से फिर जाएगा यहाँ पे पंचायतों पे, पंचायतों पे, और फिर उसके बाद ये पहुँचेगा किसानों तक, किसानों तक। अब यही है, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह के माध्यम से जो भी किसान है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया होगी, यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों को यहाँ पे लाभ पहुँचाया जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्रियान्वयन करने वाली है उसका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, बिल्कुल आप लोग फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास ही में क्लियर हो जाएगी, कहीं से कोई समस्या नहीं हो जाएगी, मैंने कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का जो उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मॉनिटरिंग करने के लिए प्रधानमंत्री, अब नाम आ गया तो पर्याप्त है यहाँ पे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो भी इसमें मंत्रिमंडल यहाँ पे शामिल होगा, मंत्रिमंडल शामिल होगा, इन लोगों के द्वारा पूरा पूरा यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 एजेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो पूरा का पूरा इसको मॉनिटर करते हुए नजर आएगी, एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय संचालन समिति। इसी को बोला जाता है मॉनिटर करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष होगा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निगरानी करने के लिए,
निगरानी करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। तो आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब पता लग गया होगा कि आपको किस तरीके से व्यक्तियों का, ठीक है, यहाँ पे मतलब किस तरीके से इस स्कीम को, यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बिल्कुल ही एक सेंट्रल लेवल से यहाँ पे पहुँचाया जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे एक एक किसानों तक यहाँ पे पहुँचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहीं पे, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे सेंटर वर्सेज स्टेट, ठीक है। तो सेंटर का जो पैसा लगेगा 75% और राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन होगा 25%। लेकिन वहीं यहाँ पे दूसरे मामले में सेंटर वर्सेज में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिख देता हूँ, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ये मामला लागू नहीं होगा। यहाँ पे होगा 90% सेंटर के द्वारा और 10% यहाँ पे हो जाएगा राज्यों के द्वारा। तो यही है पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यहाँ पे दिखाई आपको देगा। अब यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है तो इसका कुछ न कुछ यहाँ पे उद्देश्य होगा। तो अगला हेडिंग में डालता हूँ इसका उद्देश्य, आखिर किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के इसको चलाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला को कंटिन्यू बनाए रखना। सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला को कंटिन्यू रूप से बनाए रखना, इसका पूरी तरीके से समाधान करना, अर्थात हर खेत में पानी पहुंचना ही चाहिए और ये तभी पहुंच पाएगा जब सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला बिल्कुल ही एक चैन सिस्टम के तहत यहाँ पे कार्य कर रहा होगा। दूसरा है यहाँ पे हर खेत को पानी। अब ये हर खेत को पानी बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत आपको छोटी छोटी योजनाएं भी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे प्रति बूंद, जिससे कि अधिक से अधिक यहाँ पे फसल हो सके, अब इसके लिए क्या करना होगा, तो बिल्कुल ही प्रौद्योगिकी का यहाँ पे विकास करना होगा। प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का कृषि में भी उपयोग करना होगा और यहाँ पे किया भी जा रहा है। इजरायली पद्धति को अपनाया जा रहा है। जैसे इजराइल में देखेंगे तो इजराइल का जो बिल्कुल ही जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो जलवायु है, इतनी वहाँ पे मतलब कम वर्षा होती है, जैसे कि भारत का राजस्थान का एरिया है, फिर भी वहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है भारत के कंपेरिजन में, सेम क्रॉप की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रति हेक्टेयर आपको भारत से काफ़ी अधिक है। कारण क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का, इजरायली तकनीक। और यहाँ पे यही प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, अर्थात ठीक है कह सकते हैं कि टपकन विधि इसको बोला जाता है। टपकन विधि, ध्यान से एकदम समझते चलिए सारी चीज़ों को। टपकन विधि, जैसे कि आप लोगों ने अपने घर पे, अगर आपके फादर अगर किसान होंगे तो ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि बहुत बड़ा एक पाइप होता है, उसमें ठीक है अलग अलग टाइप का नोजल लगा दिया जाता है, जिसमें ठीक है अगर पौधों की जड़ में सोचिए कि अगर पानी डाल दिया जाए तो पत्तों पे डालने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो एकदम हो जाएगा वो। यही है ड्रिप विधि के माध्यम से पौधों की जड़ों में यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है सिर्फ पानी डाला जाएगा, जिसके वजह से वो पानी वेस्ट नहीं हो और उसके साथ साथ उस पानी का सही तरीके से यहाँ पे सदुपयोग भी हो। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिंकल मतलब हो जाएगा यहाँ पे फुहारा, ध्यान रखिएगा, फुहारा विधि के माध्यम से। और तीसरा यहाँ पे हो जाता है गन, ध्यान रखिएगा, रेन गन भी इसको बोला जाता है। रेन गन के माध्यम से इसी को बोला जाता है प्राकृतिक बरसात करा के। तो ये 3 पैटर्न आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब इससे अगला जो उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। अब सपोज करिए यहाँ पे इन सारे ही माध्यम से अगर कोई भी डेजर्टिफिकेशन वाला इलाका हो या फिर अनउपजाऊ वाला क्षेत्र हो तो उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है जल संरक्षण। जल संरक्षण कितना ज़रूरी है, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र का दूँ तो देखिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो पूरा जो
सिंचित भूमि का महज 18% भूमि ही, ठीक है, मतलब 18% ही यहाँ पे महाराष्ट्र में उपस्थित है कृषि भूमि सिंचित के लिए। कितनी समस्या है यहाँ पे महाराष्ट्र में। यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो जब मानसून इधर से जाएगी तो ये वाला जो एरिया है बिल्कुल ही यहाँ पे इधर छाया क्षेत्र बन जाता है। महाराष्ट्र में खासकर जो दक्कन का क्षेत्र है बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे लगाया जाता है बिल्कुल व्यावसायिक फसलों को। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जहाँ पे वाटर कंजप्शन अधिक होता है, तो एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ पे। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। तो ये एग्जाम्पल में यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ और हो जाएगा यहाँ पे मिट्टियों का संरक्षण। हालांकि इसके लिए अलग से योजना सब चलाया जा रहा है, मैंने बताया हुआ था, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की भी मैंने चर्चा किया हुआ था। तो सारी योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक सारे वीडियोज़ का आप देखेंगे नहीं तो एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप रटने की प्रक्रिया से यहाँ पे गुजरने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब इस योजना का देखिए विस्तार किया गया है, चूँकि इसकी शुरुआत मैंने बताया था कि ठीक है 2015 में ही यहाँ पे किया गया था। तो अब इस योजना का यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। योजना का विस्तार देखिए 2021 से 26 तक यहाँ पे कर दिया गया, 2021 से 26 तक। और इसको शुरुआत कब किया गया था तो 2015 में, ध्यान रखिएगा 2015 में इसको यहाँ पे शुरुआत किया गया था। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्या पता यहाँ पे पूछ ले, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। 1 जुलाई 2015, ठीक है, ये डेट भी मुझे याद आ गया। 1 जुलाई 2015 को इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। अब यहाँ पे इस योजना को विस्तार किया गया 2021 से 26 के लिए। और इसमें टोटल जो बजट का जो, ठीक है, आवंटन इसमें किया गया है। एक्चुअली ये आवंटन नहीं किया गया, 5 सालों के लिए एक टारगेट रखा गया है कि लगभग यहाँ पे 93068 करोड़ रुपए 5 सालों में पूरा खर्च किया जाएगा। ये डेटा आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम इस डेटा को पूछ सकता है। अब इससे क्या होगा तो देखिए योजना का विस्तार करने से कुछ न कुछ तो यहाँ पे ज़रूर ही होगा। जैसे कि माना जा रहा है कि इस योजना का अगर विस्तार कर दिया जाए तो इसमें 22 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। 22 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। और इसमें लगभग 2.5 जो लाख है एससी किसान होगा। इसके अलावा 2 लाख एसटी किसान होगा। तो इन किसानों को भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लाभ मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे लाया जा रहा है त्वरित सिंचाई कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत इनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इसको मैंने बताया था AIBP अर्थात एक्सीलरेटेड इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत यहाँ पे किया जाएगा। और इसके लिए देखिए यहाँ पे 60 परियोजना अलग से चलाया जा रहा है। 60 परियोजना को अलग से चलाया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को यहाँ पे लाभ मिल सके। इसके अलावा अलग इसका उद्देश्य हो जाएगा जैसे सिंचाई क्षमता को बढ़ाना। सिंचाई क्षमता को पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ाना। और इसके लिए यहाँ पे कुछ डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लगभग इसमें बताया गया है कि 13.88, ध्यान रखिएगा 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि का पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, कृषि करना है। किसके माध्यम से तो AIBP के माध्यम से, AIBP के माध्यम से। इसके अलावा 13.23 लाख हेक्टेयर और इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है सिंचाई के लिए किसके किसके माध्यम से। तो इसमें पहला हो जाएगा यहाँ पे CAD का मतलब होता है यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वाटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से। इतने बड़े एरिया को यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब लाख हेक्टेयर में है। आप एज्यूम करके देखिए इतनी बड़ी ये भूमि है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान स्थिति को लेके कि वर्तमान में करेंट सिनारियो क्या है इसका। वर्तमान स्थिति अब इसमें देखा जाए तो अभी जो बजट का जो आवंटन किया गया है, बजट का आवंटन इसके लिए यहाँ पे किया गया है। जैसे कि वित्त वर्ष
2022-23 के लिए 2022-23 के लिए जो बजट का आवंटन किया गया है लगभग, ठीक है, 1295 करोड़, 1200, ठीक है, 95 नहीं है मेरे ख्याल से 54 है, ठीक है, 1254 करोड़। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 से ध्यान रखिएगा, 2023 और 24 के लिए जो बजट का आवंटन किया गया है लगभग, ठीक है, 1200 नहीं होगा, 10,000 में आएगा आंकड़ा है लगभग, ठीक है, 12,954 करोड़ है। और यहाँ पे हो जाएगा लगभग 10,787 करोड़, 787 करोड़। अब यहाँ पे इतनी बड़ी राशि है तो अब जितनी भी योजनाएं चल रहा है वहाँ पे इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया ही किया जाएगा। हर एक साल में आपको काउंट करके चलना है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए माइक्रो इरिगेशन के लिए, सूक्ष्म कृषि के विकास के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा लगभग 4710.96 करोड़, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के लिए, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के लिए लगभग यहाँ पे 24.35 लाख हेक्टेयर भूमि में इसका पूरी तरीके से, ठीक है, कृषि करना है। तो दो जो डेटा है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके वजह से, ठीक है, एग्जाम में मतलब कह सकते हैं कि पूछे जाने की यहाँ पे संभावना अधिक है। तो ये है पूरा सिंचाई क्षमता को इंडिकेट कर रहा है, सिंचाई क्षमता को ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा इसको क्रियान्वित करने के लिए देखिए यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा, चूँकि कृषि संबंधित जब भी गतिविधियाँ है तो नाबार्ड का नाम यहाँ पे आपको जरूर ध्यान में रखना है। नाबार्ड के द्वारा दीर्घकालिक सिंचाई निधि बनाया गया है, दीर्घकालिक सिंचाई निधि बनाया गया है, दीर्घकालिक सिंचाई निधि नाबार्ड के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लगभग 10,000 करोड़ की। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है, सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 5,000 करोड़ के आसपास इसमें बनाया गया है। तो ये डेटा भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना ही होगा। तो यही था इम्पोर्टेंट तथ्य, मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोग आज का यही कंप्लीट पूरा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दें। आने वाले दिनों में पूरे के पूरे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, इन सारे बड़े एग्जामों की तैयारी बिल्कुल आपको निःशुल्क कराई जाएगी। तो अपना फीडबैक आप लोग देते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।